भाई को आज के भोजन से मतलब होना चाहिए, पर ये कल का पड़ा हुआ भोजन इस कुत्ते को भी नहीं खाने दे रहा है। ये अच्छी बात थोड़ी ना। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है, पूर्व में ये जो दुकान दिख रही है ना, एक प्रसिद्ध हलवाई की थी। ये जो दुकान है ये प्रसिद्ध हलवाई की दुकान है। बहुत पैसे वाला हलवाई था और पूरे नगर में, पूरे गांव में, पूरे शहर में ये बड़ा प्रसिद्ध था। दुकान पर बैठकर इसने बहुत कमाया, खूब धन एकत्रित करा, खूब पैसा इकट्ठा करा, खूब धन उसने कमा कर रखा। फिर भगवान कृष्ण कहने लगे, इसने धन तो जोड़ लिया दुकान पे से, पर नौकर से, चाकर से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, कुटुंब से, अपने वाले जितने थे ना, इन सबसे इसका मन मोटा हो गया। इन सबसे इसकी बोलचाल बंद हो गई। नौकर से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, चाकर से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था, परिवार वालों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। धन तो कमाया, संपदा तो कमाई अर्जुन, पर उस संपदा के अनुकूल में उसका व्यवहार नहीं हो पाया। इसलिए ये कुत्ता जो है ना, ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही हलवाई है जिसकी ये दुकान थी। और जो दुकान पर बैठा हुआ जो इसको पत्थर मार रहा है, वो इसका पुत्र है, इसका बेटा है। जिस दुकान के लोभ में ये पड़ा हुआ था, जिस दुकान के चक्कर में इसने सबसे अपना संबंध खराब कर लिया था, महाराज आज वही बेटा इसको पत्थर मारकर भगा रहा। आज वही बेटा इसको पत्थर मारकर भगा रहा। वही बेटा इसको गिन नहीं रहा। इसलिए बार बार कहते हैं कि महाराज कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना ही है। कर्म का भोग भोगने के लिए मानव की देह मिली है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर हुआ है, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। इसलिए हम जितना जैसा कर रहे हैं वैसा हमको प्राप्त होना। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुकूल हमें फल की प्राप्ति होगी। भजन कर रहे हैं तो भजन के अनुकूल हमें फल मिलेगा, स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण के अनुकूल हमें को फल मिलेगा। भक्त जो होता है वो अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भगवान का भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है जो मौन रहकर तप करता है, भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है दिन भर बोलकर भजन कर भक्त का बन जाता है बोलने पर। कोई ऐसा होता है कि वो नाच नाच कर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई ऐसा होता है जो भजन गाकर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई नाच कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई मौन रहकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई बोलकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला को त्याग कर घटकी माला को जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई अग्नि को जलाकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई पानी में बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई घर में रहकर चुप रहकर शालीनता से बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई मेरी मूर्ति का श्रृंगार कर कर भगवान की भक्ति कर रहा है, और कोई मूर्ति से विहीन होकर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान कहते हैं, अर्जुन संसार में जन्म लेने वाला जो मानव है, मृत्यु लोक में रहने वाला जो मानव है, वो भक्ति को धारण करे और किसी रूप में भी करे। उसकी जो भक्ति है वो किसी रूप में भी उदाहरण करता है। तो अर्जुन एक बात का स्मरण करना कि उसकी भक्ति में कभी हमको खलल उत्पन्न नहीं करना। हम तो यहाँ तक कहेंगे महाराज जी कि आप अगर कथा सुनने बैठे हो, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन कथा में लगा हुआ है, तो पड़ोसी भी अगर आपसे कुछ कहे तो उस बीच में मौन रहकर हाथ जोड़कर उसको कह देना, अभी मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, अभी मैं जवाब नहीं दूंगी, जब कथा पूरी हो जाएगी तब मैं जवाब दूंगी। क्योंकि ये भक्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण भगवान की अविरलता प्रदान करता है। अविरलता कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भगवान की अविरल भक्ति हमने प्राप्त कर ली, भगवान का भजन हमने प्राप्त कर लिया, भगवान का स्मरण हमने प्राप्त कर लिया, तो कहीं सुख तो है। अविरलता हुआ महाराज। उस भक्ति का बल, फिर निवेदन करूंगा, भगवान कभी आपके सामने आकर नहीं कहता कि मुझको इतना दो।
हर हर महादेव। मेरा फिर निवेदन है, पानी की मात्रा बढ़ी हुई है, जल वृष्टि बहुत तेज है। जितने लोग डूम के अंदर हैं वही रहें, बाकी के लोग अपने अपने घर की ओर, जो छाता लेकर खड़े हों या रोड पर खड़े हों, उनसे निवेदन है कि अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घर की ओर जाएं और आस्था चैनल पर जो कथा चल रही है, फेसबुक ग्रुप पर चल रही है, उसको सुनें। इसका फल हमको मिलता जरूर है, ये कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसका फल हमको मिलेगा जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार संत ज्ञानेश्वर जी महाराज एक नदी के तट पर स्नान के लिए जा रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी स्नान के लिए जा रहे हैं, और जब संत ज्ञानेश्वर जी स्नान के लिए जा रहे हैं, स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तभी क्या देखते हैं कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है। एक बच्चा पानी में डूब रहा है और एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक संत बैठकर तप साधना में डूबा हुआ है। एक बच्चा पानी में डूब रहा है और एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत तप साधना में डूबा हुआ है। तप साधना में डूबा हुआ है। महाराज संत ज्ञानेश्वर जी ने जब देखा कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है और दूसरा कोई साधु तब साधना में वो नेत्र बंद करके बैठा हुआ। अब संत ज्ञानेश्वर जी तुरंत देखे कि बच्चा पानी में डूब रहा है और साधु आंख बंद करके तप साधना में बैठा है। संत ज्ञानेश्वर जी को वो बच्चा डूबता हुआ दिखा और संत ज्ञानेश्वर जी दौड़ कर गए और जाकर तुरंत नदी में कूदे और उस बच्चे को बचाकर बाहर लेकर आए। जब संत ज्ञानेश्वर जी ने उस बच्चे को बचाकर बाहर लेकर आए, संत ज्ञानेश्वर जी जब उस बच्चे को बचाकर जैसे ही बाहर लेकर आते हैं, हाथ पकड़ा बच्चे का संत ज्ञानेश्वर जी ने, और संत ज्ञानेश्वर जी ने हाथ पकड़कर उस बच्चे का वो साधु के पास लेकर गए जो नेत्र बंद करके बैठा हुआ था, तपस्या की मुद्रा में बैठा हुआ था, जो तप साधना में बैठा हुआ था, जो तपस्या की मुद्रा में जो बैठा हुआ है, उसके पास लेकर गए। और संत ज्ञानेश्वर जी ने साधु के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करा, साधु से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज एक बात पूछना है आपसे कुछ बात करना है। संत ने आंखें खोली, साधु ने नेत्र खोले। साधु ने नेत्र खोले और साधु ने नेत्र खोले तो संत ज्ञानेश्वर जी ने पूछा, बाबा हमको एक बात पूछना थी, एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा था, क्या आपने उस बच्चे को नहीं देखा था? क्या आप उस बच्चे को नहीं देखे थे? संत ज्ञानेश्वर जी ने जब प्रश्न किया तो साधु बोला, मैंने उस बच्चे को देख लिया। फिर आप उठ के क्यों नहीं गए उस बच्चे को बचाने के लिए? साधु बोला, मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक मोबाइल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में पानी गिरते गिरते भी श्रवण कर रहे हो, पर अच्छे से सुनना।
संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि बच्चा पानी में डूब रहा था जिसको मैं निकाल कर लेकर आया, आप नेत्र बंद करके बैठे थे, सत्य बताना, क्या आपने इस बच्चे को डूबते हुए नहीं देखा था? इसकी आवाज़ नहीं सुनी थी? साधु बोला इसने आवाज़ लगाई थी, मैंने सुन लिया था, मैंने इसको देख लिया था, फिर आप इसको बचाने क्यों नहीं गए? फिर आप इसको बचाने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? साधु बोला मैं भक्ति में लगा हुआ था। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा साधु बाबा, संत जी, एक निवेदन स्वीकार करेंगे आप? किसी डूबते को उबार देना, किसी डूबते को निकाल देना, किसी कष्टप्रद व्यक्ति को कुछ सुख का अनुभव करा देना, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, किसी दुखी, रोगी, कष्टवान व्यक्ति को थोड़ा सा सुख दे देना, भगवान की भक्ति से भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान कर देता है। उससे भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान करता है। अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता आ जाए, किसी के चेहरे पर थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाए। शिव महापुराण की कथा, ये रोते हुए चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। शिव महापुराण की कथा भक्ति का बल प्रदान करने वाली है। अगर प्रसन्नता नहीं देती तो इस पत्र में एक माँ ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, देखिए। छोटा सा पर्चा है पर अच्छा है। मैं दुर्गेश जायसवाल, पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हों तो खड़े जरूर होना। आप ही हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो एक बार। हर हर। आपने लिखा है मेरे बाबूजी के घुटने में समस्या हो गई थी, डॉक्टर ने घुटना के लिए 6 लाख का ऑपरेशन बताया था और उसके बाद कह दिया था कि इनकी अवस्था के अनुसार ये गारंटी नहीं है कि ये चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। आपने पर्चे में लिखा है। फिर मेरी माँ के कहने पर मैंने शंकर भगवान का वो सरसों के तेल वाला उपाय किया और 10 दिन बाद मेरे पिता के घुटने की जांच कराई तो पिताजी को ज़रूरत नहीं पड़ी, अब वो घुटने से अच्छे चल फिर रहे हैं। और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का मना कर दिया है। ये पर्चे में इन्होंने लिखा। बैठिए भाई, बैठिए। हर हर महादेव। अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है, तो फिर भगवान को मिलने में देरी नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर बैठे हो तो ही भगवान मिलेगा। आप मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिए हो तो ही भगवान मिलेगा। आपने बहुत सारी जटाजूट बढ़ा ली है, बहुत सारा बाल बढ़ा लिया है तो ही भगवान मिलेगा। आप हाथ में बहुत सारा रुद्राक्ष या तुलसी की माला लपेट लोगे तो ही भगवान मिलेगा। आप गले में बहुत सी माला धारण कर लोगे तो ही भगवान मिलेगा। ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि किसी दुखी व्यक्ति के, किसी दरिद्र व्यक्ति के, किसी गरीब व्यक्ति के, किसी रोगवान व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मुझे ढोंग प्रिय है या प्रपंच प्रिय है या मुझे छल प्रिय है। भगवान तो कहता है मुझे अविरल भक्ति, और भक्ति भी कैसी कि निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे कोई दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। ना आप हमें जानते हो छत्तीसगढ़ वालों, ना हम आपको जानते हैं, क्योंकि इतनी दूर हमारी कोई पहचान भी नहीं है दादा। हमारी तो पहचान एक ही से है, वो शंभू शंकर भोलेनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी, बस उसी से। ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हो। टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी, टीवी चैनल के माध्यम से अपने कथा को रसपान ग्रहण किया, टीवी चैनल के माध्यम से कथा से इतने जुड़ गए कि आपका विश्वास जागृत हो गया, विश्वास जागृत हो गया। और विश्वास का फल इन पत्रों में कहा।
कितने पत्रों को सुनाऊं मैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आप लोगों ने लिखा है। इंद्रोतीन बाई यादव, धर्मनगरी, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा या खड़े हो जाइएगा। कहीं दिख रही हो तो बोल देना, हमको अंधेरे के कारण नजर नहीं आ रहा पीछे का। हाँ। कहीं है, हाथ उठाइएगा अगर दिख जाए तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरी तबीयत पिछले 4 सालों से खराब थी। गर्भाशय में जो नारी को तकलीफ होती है वो मुझे भी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर उसके साथ में कुछ दूसरी चीज़ों का भी स्मरण डॉक्टर कह रहा था कि चेक करने के लिए मुंबई या दिल्ली भेजेंगे, फिर मालूम पड़ेगा। गुरुदेव दवाई गोली भी बहुत खाली थी पर कोई आराम नहीं था। ऑपरेशन की भी तैयारी पूरी कर ली थी, पर मेरे परिवार वाले ने, किसी ने आपकी कथा सुनी और उसने कात्यायनी माता का एक उपाय आपका बताया, उसको हमने करा। अब 90% मुझे आराम लग चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। हम तो कहते हैं ये व्यासपीठ के उपाय, दुनिया भले इसको टोटका कह दे, दुनिया भले इसको कुछ भी कहे, पर इतना विश्वास तो मेरे शंकर पर है कि मेरा शिव इस व्यासपीठ पर बैठकर कथा बाजता है और शिव ही सुनता है और शिव ही कराता है। शिव महापुराण की कथा बाचने वाला कोई पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा बाचने वाला कोई वक्ता नहीं है। कथा करवाने वाला कोई यजमान नहीं है। कथा करवाने वाला भी स्वयं मेरा सांवरिया सेठ, कथा करवाने वाला भी मेरा भोलेनाथ, और कथा बाचने वाला भी मेरा द्वारकानाथ और शंभुनाथ है। कोई दूसरा नहीं बाच सकता सर। शंकर जैसा कोई वक्ता ही नहीं है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा वक्ता बता दो जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहा हो, पर शिव जी ने अमर गुफा में बैठकर अपनी धर्म पत्नी को कथा सुनाई है। शिव जैसा वक्ता कहां मिलेगा जो अपना ज्ञान उंडेल रहा है कि तुम ले लो। और पार्वती जी ने 4 बार भगवान शंकर से पूछा था, भोलेनाथ आप कथा सुन बाजते बाजते थक गए होगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा जल लेकर आती हूं। शंकर जी ने कहा, इस कथा को छोड़कर मत जाना, मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू तो केवल कथा का रसस्वादन कर ले, तू केवल कथा का रसस्वादन कर ले, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो कथा का रसस्वादन कर, स्मरण कर कथा का। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती, मन की प्रधानता में कथा होती है। मन अगर है तो कथा है। इतने बरसते हुए पानी में कौन किसके यहाँ जाता है साहब? नीचे पानी बह रहा है, खड़े हुए हो, छाता लगाए हुए हो, पन्नी डाले हुए हो, कोई गीले में बैठ रहा है, कोई अपने घर पर फ़ोन लगा कर कह रहा है कि एक आसन ला दो, कोई पन्नी ढूंढ कर बैठ रहा है। आपकी ये भक्ति को मैं नमन करता हूँ साहब, दंडवत करता हूँ। बहुत कठिन। वो कहते हैं ना, 36 गड़िया सबल बढ़िया है? वो आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है। 36 गड़िया सबल बढ़िया, ये आपने सिद्ध कर दिया है। भक्ति किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, उसकी शुद्धता हो। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती बाबू, बहुत ध्यान दीजिएगा। और धन को मूल हमें बनाना भी नहीं है। मेरे बाबा को अगर आपने कुछ लगाया भी है ना, तो उसका कितना फल मिलता है ये तो दुनिया जानती है। और अभी लगा के आए थे काशी में मोदी जी 370 करोड़, और एक ही झटके में एक ही घर में से निकाल दिया 270 करोड़। एक ही झटके में एक ही घर से निकाल दिया कि जितना मेरे पर खर्च करा मैं एक ही घर में से निकाल देता। ये ले बचा कुछ, अभी दूसरा घर तो खोला नहीं है, दादा खोल दूंगा तो फिर। ऐसा ही भगवान शिव का। आप मन पवित्र रखिए, भाव शुद्ध रखिए, भाव की निर्मलता रखिए, मिलेगा वो शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होती।
शिव तत्व में मिलने में देरी नहीं होती, शिव तत्व मिलता है। मेरा शंभु बहुत दूर नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा आपके सामने बच्चा पानी में डूब रहा है, आपके सामने बच्चा पानी में गिर पड़ा है, आपके सामने वो पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, वो बार बार आपको पुकार रहा है और आप नेत्र बंद करके बैठे हो। साधु बाबा कहते हैं मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं उस भक्ति का कोई मतलब नहीं जिसमें दया ना हो। एक पूजन, घर के अंदर भगवान को चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, एक पूजन ये है। और एक पूजन वो है कि किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आ जाओ। वो सबसे बड़ी पूजन है महाराज, उससे बढ़ के कोई पूजन नहीं हो सकती। एक माता ने लिखा है अपना मन का भाव, बहुत सुंदर भाव लिखा उसने। मैं माया गुप्ता, रायपुर संतोषी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा, कहीं बैठी हो तो। बैठी हैं पीछे, दिख रही हैं तो हाथ हिलाना जरा बहन। हाँ दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई। हर हर महादेव। ये पानी का जो अंधेरा है ना, उसके कारण आप लोग नजर नहीं आ रहे। आपने लिखा है दीदी कि गुरुजी कुछ महीने से मेरे पति के कमर की नस ब्लॉक हो गई थी, बहुत परेशान हो गए, इलाज भी चल रहा था। तब महीने निकल गए पर आराम नहीं लगा, बेड पर रहे। टीवी पर कथा सुनती हूँ, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा से विनती कर कर जल वाला प्रयोग करा और आज मेरे पति की कर रहा है। संत ज्ञानेश्वर की कथा वही कर रही है कि आप अगर माला लेकर भी बैठे हुए हो तो सोच रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाएगा, अगर हृदय में दिल में आपके भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकता, ऐसा वो प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान आपकी भक्ति के बल पर, भगवान आपकी श्रद्धा के बल पर, भगवान आपके विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। वो विश्वास से प्रकट होता है, वो श्रद्धा से प्रकट होता है। अविरल भक्ति में डूबो आप। एक चीज का स्मरण करिएगा, के भगत कभी दिखावा नहीं करते, उनके पास दिखावे का कोई काम नहीं होता। ना तो शंकर भगवान को तुम्हारा 56 भोग चाहिए, ना शंकर भगवान को तुम्हारा मखमल का गादी तकिया चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा साज और श्रृंगार चाहिए। शंकर भगवान की कथा कहती है किसी भी पेड़ की पत्ती भी तोड़कर आप मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं उतने में भी राजी हो जाता हूँ, उतने में भी मुझे सुख की अनुभूति हो जाती है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वैभव, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा राजसी ठाट, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सुख, मैं थोड़े में संतुष्ट हो जाता हूं, थोड़े में संतुष्ट। एक शिव भक्ति में मां सती भी भगवान की भक्त थी, माता पार्वती भी शंकर की भक्त थी, नंदीश्वर भी भगवान शंकर के भगत थे, शिलाद भी भगवान शंकर के भगत थे, भृंगी श्रृंगी इन सबको उठाकर देखिए, शिव भक्ति का एक अलग आनंद आपके सामने प्रकट हो जाए। शिव भक्ति का एक सुख सामने प्रकट हो जाए। अब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। एक पंढरपुर में, महाराष्ट्र पंढरपुर में अच्युत नाम के बाबा रहते थे। बाबा नहीं थे वो, संत नहीं थे वो, साधु नहीं थे वो, ना ही वो सन्यासी थे, ना ही वो तपस्वी थे, साधक थे। ना ही वो साधु थे, ना सन्यासी थे, ना वो साधक थे, ना तपस्वी थे। सुनार थे, सोने चांदी का काम किया करते थे। स्वर्णकार थे, सोने चांदी के आभूषण, स्वर्णकार हो, ताम्रकार हो,
दर्जी हों, चाहे लोहार हों, ब्राह्मण हों, वैश्य हों, अन्य क्षत्रिय हों, जिस कर्म को आप कर रहे हो, चाहे लोहे का काम अगर आप कर रहे हो, चाहे आप सिलाई का काम कर रहे हो, चाहे आप कटिंग और दाढ़ी का काम कर रहे हो, चाहे आप जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करते समय शिव महापुराण की कथा कहती है आपको गौरव महसूस होना चाहिए। आप उस कर्म को करते समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सफाई करने वाला, चाहे नगर निगम नगर पालिका में झाड़ू पोछा करने वाला भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि हमारा कर्म बुरा नहीं। हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है? हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है? एक अगर हम जूते का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम चप्पल बना रहे हैं, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कह रहे हो, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कह रहे हो, पर आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप कोई साधारण के चेले नहीं हो, आप साधारण के अग्रण्यता नहीं रहे हो। आपके जो पूर्वज रहे वो रविदास जी रहे हैं, मीराबाई के गुरु रहे हैं, कोई साधारण नहीं हो सकते। जिन्होंने मीराबाई के लिए चमड़े धोने के पात्र में से हाथ निकलवा कर गंगा जी का और पानी पिलवा दिया मीराबाई को। मीरा कहती है गुरुजी मैं गंगा के घाट पर आपके लिए मैं आश्रम बना देती हूं, तो रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? तो मीराबाई कहती है इस साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत महात्मा सब तीर्थ में रहते हैं, आपको भी मैं गंगा के घाट पर अच्छा सुंदर आश्रम बनाकर रख देती हूं। इतने में रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? अगर मेरी भक्ति प्रबल है तो गंगा मैया तो मेरे कठौतों में पड़ी हुई है, और जिस कठौते में, जिस पात्र में रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी पात्र में रविदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं गंगा मैया मीराबाई को प्यास लग रही है, पानी ला दो। और उस कठौते में से, चमड़े के पात्र में से, जिस पात्र में चमड़ा धोया जा रहा था, उस पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आता है, हीरे की चूड़ी पड़ी रहती है, हाथ में सोने का कलश रहता है, और मीराबाई को रविदास जी कहते हैं ले पानी पी ले। मीराबाई नतमस्तक हो जाती है गुरु के सामने। गुरुदेव आपने दिखा दिया कि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने संसार के भक्त हैं, जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको उनके सम्मुख में, उनके पास में स्वयं तीर्थ चलकर आ जाते हैं, स्वयं तीर्थ चलकर, उनको कहीं जाना नहीं। आप किसी कार्य को कर रहे हो, आप अगर दर्जी का काम कर रहे हो तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए आपके गुरु पर, आपके गुरु श्री टेकचंद जी महाराज पर आपको गौरवान्वितता उत्पन्न होना चाहिए कि हमारा गुरु साधारण नहीं था, जिसने परमात्मा के सम्मुख में खड़े होकर, भगवान के सामने खड़े होकर ज्ञान का उपदेश देकर भगवान को भी आनंद की अनुभूति करा दी थी। अगर आप सोने चांदी का काम कर रहे हो, स्वर्णकार हो, तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि आप अजमेर जी महाराज के वंशज हो, और आपके वंश में एक ऐसे संत हो गए, ऐसे साधु हो गए जो सोने चांदी का काम करते थे, पंढरपुर में रहते थे, उस महाराष्ट्र की संत की धरा पर निवास कर रहे हैं श्री अच्युत जी बाबा। उनको बाबा कहते हैं लोग, उनको साधु कहते हैं लोग, पर वो तो सोने चांदी का काम करते थे, फिर उनको बाबा क्यों कह दिया? क्योंकि उनका एक नियम था, पंढरपुर में रहने के बाद भी कभी हरि विठल का दर्शन करने नहीं गए, मंदिर के अंदर पांव नहीं रखा। आप सोचो कि ऐसा भी बाबा हो सकता है जो मंदिर के अंदर नहीं गया? पंढरीनाथ के मंदिर में कभी अच्युत बाबा ने अपना पांव नहीं रखा। इस स्वर्णकार ने, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले इस बाबा ने कभी अपना चरण पंढरपुर के पंढरीनाथ के मंदिर के अंदर नहीं रखा, कभी नहीं गए मंदिर के अंदर। चंद्रभागा नदी में नहाते थे, उसी चंद्रभागा के तट पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में जाते थे, वहां लोटा भर के पानी चढ़ाते, प्रणाम करते, नमन करते, मंदिर की सेवा करते, चाकरी करते, शंकर जी से बैठकर बात करते, और अपनी दुकान पर व्यापार पर आते और सोने चांदी का आभूषण बनाना प्रारंभ कर देते। कभी पंढरीनाथ के मंदिर में नहीं गए, कभी हरि विठल के मंदिर में नहीं गए, कभी पंढरपुर के भगवान नारायण के मंदिर में ये अच्युत बाबा प्रवेश नहीं करे। स्वर्णकार थे, सोने का चांदी का जेवर बनाते थे, शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, शंकर की भक्ति में। एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा है, देखो स्वर्णकार, शंकर के भगत अच्युत बाबा, स्वर्णकार की कथा चल रही है, और आज एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा, बड़ा सुंदर लिखा।
मेरा नाम दुर्गेश सोनी है। गुरुदेव में बुंदेली जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा सोने चांदी का काम है। मैं एक स्वर्णकार हूँ। टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनता हूँ। गुरुदेव, शिव की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछ ले तो शायद मैं अपने हृदय से इस बात को कह सकता हूं कि शिव महापुराण की कृपा किसको कहते हैं। कोई मुझसे पूछे। अब ये नवयुवक लड़के, ये नवयुवक टीम आज के ज़माने में जो बॉलीवुड की ओर जा रही है उसको खींचकर शंकर अपनी ओर लेकर आ रहा है। इससे बढ़कर चमत्कार दुनिया में क्या हो सकता है। आज की नवयुवक टीम मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर गलत गलत चीजें लिखने में लगी हुई है। उस समय पर ये नवयुवक बच्चे अगर शिव की भक्ति लिख रहे हैं तो क्या गलत। उसने लिखा है बालक ने, गुरुदेव, शिव की कृपा और शिव महापुराण की कथा की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछे। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, पर आपकी कथा में एक बार आपने कहा था कि कोई भी काम करना दिल से करना, दमदारी से करना, भले 1 रुपए से चालू करना। मैंने किसी से लेकर 50,000 रुपए से अपनी स्वर्णकार की दुकान चालू करी थी। गुरुदेव, आज 50 से 52 लाख की मेरी दुकान काम कर रही है। ये बेटे ने लिखा है। हर हर महादेव। बाबू बैठिए, बाबा कृपा करो। ये बच्चे लिख रहे हैं। 50,000 रुपए से मैंने व्यापार चालू करा था। केवल कथा में सुना था कि हिम्मत मत हारना, शिव पर विश्वास रखना, शंकर पर भरोसा रखकर किसी भी काम में उतर जाओ। केवल उसकी स्तुति का स्मरण करना, उसकी भक्ति का स्मरण करना। और वो 50,000 रुपए से आज मुझे 50 लाख और 52 लाख का काम मैं कर रहा हूँ। कोई कमी मेरे बाबा ने नहीं दी और अभी भी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे और आगे बढ़ा देगा। ये पत्र है बाबा भक्ति। श्री अच्युत बाबा पंढरपुर में रह रहे हैं। मैं जितने स्वर्णकार हैं भारत की भूमि पर, क्या देश और विदेश में बैठे हुए जितने स्वर्णकार हैं, इनको कहूंगा आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए आपके जीवन पर कि आपके पूर्वज कोई साधारण नहीं थे। जिनके अच्युत बाबा कभी पंढरीनाथ के मंदिर में नहीं जाते थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्युत बाबा का चरित्र कहता है कि वो पंढरीनाथ के मंदिर, नारायण के मंदिर नहीं जाते थे, नारायण स्वयं अच्युत बाबा के घर पर पहुंच जाते थे। अब इससे बड़ा भगत कहां से लाओगे। स्वर्णकार समाज को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साधारण नहीं रहे हैं महाराज। भगवान की भक्ति में डूबने वाले, इस स्मरण में डूबने वाले रहे। केवल मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर जाना, मल्लिकार्जुन भगवान की पूजन करना, मल्लिकार्जुन भगवान को जल चढ़ाना, उनकी सेवा में लगे रहना, उनकी आराधना में लगे रहना, उनके स्मरण में लगे रहना। जितने लोग बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सटक सटक के आप लोग गीले मत होना रे भाई, गीले मत होना। हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी, ये 11 बजे से 2 बजे की कथा है, 2 जल्दी बजा देना तो इन लोगों को कष्ट नहीं हो। आप लोग गीले मत होना बाबू, बहुत आराम से कथा सुनो। आपसे फिर निवेदन है, जगह नहीं हो आप अपने अपने घर जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, अपनी अपनी 4 व्हीलर में बैठ जाओ, उसमें आप यूट्यूब चालू कर लो, मोबाइल चालू कर लो, उसमें सुन लो, पर गीले मत होना बाबू। कथा का रस स्वादन करिए। पानी बहुत तेज है, आनंद लीजिए आप कथा। शिव भक्ति में अच्युत बाबा श्री मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा में लगे रहना, उनकी पूजन करना। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री का एक काम था, सावित्री इन स्वर्णकार की जो धर्मपत्नी थी, अच्युत बाबा की जो धर्मपत्नी है सावित्री, उसका एक काम था कि शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की जब सब पूजन कर कर चले जाते, सब भगवान शिव की आराधना कर कर चले जाते, शंकर की आराधना कर कर जब सब चले जाते हैं, तब वो सावित्री जाकर जो निर्माल्य पड़ा हुआ है, जो चढ़ी हुई बेलपत्र, पुष्प, फूल जो पड़ा हुआ है, उसको उठाना और उसका विसर्जन करता है। उसको उठाना और उसका विसर्जन कर कराना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो।
शंभो धरने सब गाइए। मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आपो। जय महाकाल। सोने के आभूषणों का निर्माण करना तो इनका कार्य था। एक बार अच्युत बाबा सोने के आभूषण का निर्माण कर रहे थे और आज इन्हें क्या करा कि स्नान करा चंद्रभागा नदी का, मल्लिकार्जुन बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, अर्चना करी और पूजन अर्चना करने के बाद अच्युत बाबा आज मंदिर के बाहर ही बैठकर सोने के आभूषण घड़ने लगे। मंदिर के बाहर बैठकर आभूषण घड़ रहे हैं। अब मंदिर के बाहर बैठकर जब आभूषण का निर्माण कर रहे थे तो कहीं हाथ में से हथौड़ी, जो आभूषण गढ़ने की छोटी सी हथौड़ी होती है, सोना चांदी बनाने वाले जो आभूषण गढ़ रहे होते हैं उनकी जो सोने की छोटी सी जो हथौड़ी होती है गढ़ने वाली, वो हथौड़ी हाथ से छूट गई। हाथ से वो हथौड़ी छूटी और देखिए शंकर भगवान के परम उपासक श्री अच्युत बाबा की जो कथा कर रही है, शिव की आराधना में, मल्लिकार्जुन की आराधना में लगे रहते थे और वो हथौड़ी जो छूटी वो सीधे हाथ से छूटकर श्री मल्लिकार्जुन बाबा को लग गई। भगवान श्री मल्लिकार्जुन जी को लगी, जिन मल्लिकार्जुन की वो सेवा करते थे, जिन शंकर भगवान की सेवा में वो डूबे हुए थे, जिन शंकर भगवान की भक्ति में वो डूबे हुए थे, उन्हीं भोलेनाथ के पिंड को, शिवलिंग को वो हथौड़ी लग गई। और जैसे ही शिवलिंग को वो हथौड़ी लगी, अच्युत बाबा की आंखों से जल बहने लगा। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौड़ पड़े शंकर भगवान के मंदिर में, मल्लिकार्जुन के मंदिर में। अच्युत बाबा दौड़कर भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करके कहते हैं, बाबा गलती हो गई, मेरे हाथ से हथौड़ी छूटी, आपको लग गई बाबा, आपके शिवलिंग पर, आपके पिंड पर यह हथौड़ी लग। बाबा आंखों से नीर बह रही, आंखों से आंसू बह रहे। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। शिवलिंग को जाकर स्पर्श किया। श्री मल्लिकार्जुन बाबा के शिवलिंग को, उस पिंडी को स्पर्श किया। अपने तन पर एक पिछोड़ा रखा हुआ था। आज वो तन का पिछोड़ा स्वयं सावित्री बाई ने, उनकी धर्मपत्नी ने ले लिया था मंदिर में पोछा लगाने के लिए। मंदिर को पोछने के लिए वो तन का पिछोड़ा आज सावित्री बाई ने ले लिया था। महाराज सावित्री बाई ने जब वो पिछोड़ा ले लिया था जिससे वो पोछा लगा रही थी, आवाज लगाई अच्युत बाबा ने, तुरंत आवाज लगाई, अरे ओ सावित्री, अरे ओ सावित्री। सावित्री दौड़ कर आई, स्वामी क्या बात है, क्या हो गया? सावित्री वो कपड़ा कहाँ है, मेरे तन का पिछोड़ा कहाँ है? उससे तो मैं पोछा लगा रही हूं, उसको तो मैं फेर रही हूं, सफाई कर रही हूं मंदिर की। वो स्वर्णकार, सोने चांदी का जेवर बनाने वाले अच्युत बाबा कहते हैं, जाओ जल्दी से कपड़ा लेकर आओ। पोछे का कपड़ा धोकर, निचोड़ कर, साफ कर कर लाई। सावित्री बाई ने अपने पति को दिया। पति ने देखा ये कपड़ा तो गंदा हो गया। भगवान के तन को, भगवान की उस पिंडी को, उस शिवलिंग को अच्युत बाबा ने, उस स्वर्णकार ने अपने हाथों से ढक लिया। भोलेनाथ आज आपको कष्ट लग रहा होगा, मेरे शंभो, मेरे शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा,
आज आपको कष्ट लग रहा होगा। इतना तो करना था, इतना तो करना था। तभी बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, जैसे ही बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, आंख के आंसू मल्लिकार्जुन भगवान के उस शिवलिंग पर पड़ रहे थे, जो पंढरपुर का मल्लिकार्जुन मंदिर है उसमें पड़ रहे थे। बस इतना ही करना था। इतनी देर में तो भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए। भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट, शंकर शिवलिंग में से प्रकट। जो देखा बाबा भोलेनाथ जी को, जो देखा मेरे शंकर को, वो स्वर्णकार, वो सोनी, वो स्वर्णकार। अच्युत बाबा की आंख से आंसू बह रहे हैं। आप कौन हो? शिवजी कहते हैं मुझे नहीं पहचान रहा? प्रभु आपको तो मेरे हाथ की हथौड़ी छूट कर लग गई है, आपको चोट आई होगी ना, आपको चोट आई होगी। शंकर भगवान कहते हैं अरे ओ स्वर्णकार सुन, हथौड़ी छूट कर मुझे लगी, पर उससे ज्यादा दुख तो तुझे हो गया। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। अगर किसी को कष्ट दिया है, किसी को कष्ट दिया और कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित प्रबल है, किसी को कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित अगर प्रबल है, तो कष्ट की मात्रा कम हो जाएगी और प्रायश्चित की मात्रा बढ़ाकर भगवान उसका कल्याण कर देता है। प्रायश्चित कर लो। अगर किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए हैं, किसी को गाली दे दी है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए बाबू। किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया है, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए हैं, तो उसका प्रायश्चित करो। उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। शंभो मल्लिकार्जुन बाबा आपको चोट लगी होगी। शंकर जी कहते हैं मुझे जितनी चोट नहीं लगी उससे इतनी ज्यादा चोट तेरे हृदय को लगी है। तू क्षमा मांग रहा है, बार बार क्षमा मांग रहा है, बार बार गलती की क्षमा मांग रहा है। और फिर निवेदन करेंगे, अगर कोई क्षमा मांगे, बार बार क्षमा मांगे, तो भगवान शंकर भी उसको माफ कर देते हैं। तो आप और हम तो इंसान हैं साहब, आप और हम तो इंसान। संभलने का मौका दीजिए, संवरने का मौका दीजिए। भगवान शिव कहते हैं अरे वो स्वर्णकार, तू तो इतना रो लिया, इतना आंख से आंसू बहा लिया, क्यों चिंता करता है? मेरी लीला कोई साधारण नहीं है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे हथौड़ी मार दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बात दे दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो संतान आएगी वो साधारण नहीं है। सावित्री, सावित्री ने पूछा मुझे ऐसा संत जैसा पुत्र क्यों दे रहे हो, उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा सावित्री तूने मेरे मंदिर में खूब झाड़ू लगाई है, खूब सेवा करी है, निर्माल्य का विसर्जन करा है, इसलिए तेरे पापों को काटने के लिए, तेरे जीवन को सुखी करने के लिए पुत्र धर्मात्मा दिया। ये जितने संबंध होते हैं हमारे, पति पत्नी, पड़ोसी, बेटा बहू, बेटी जमाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद नंदोई और मामा मामी, फूफा फूफी, काका काकी, ये जितने भी हैं ना तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे आज के नहीं हैं, ये तुम्हारे पूर्व में जो कर्म हम कर कर आए हैं, ये सब वो नोचने वाले चोटे इकट्ठे हुए, ये आज के नहीं हैं। कई लोगों के मन में आता है मैं अकेला दुकान पे बैठ के कमाता हूं, मैं अकेला कमाई करता हूं, पूरा घर बैठ कर खाता है। पहले तूने इनका खूब खाया, अब इनको खिला। घबराना मत, हिम्मत मत हारना। ये जितने रिश्तेदार मिले हैं हमको, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिले। बेटा मिला ऐसा, मैं बहू, कई माताएं कहती हम तुम्हारी बहू से बड़े दुखी हो गए, बहुत तकलीफ देती। हमने कहा क्या करती है? खूब सुबह से शाम तक गाली देती है। हमने कहा चिंता मत कर, पूर्व समय में तेरी पड़ोसन से झगड़ा होता था, वही जगदम्बा तेरे घर में आ गई है, काहे को टेंशन लेके बैठी? कर्म का भोग है,
भोगना पड़ेगा। कब तक रोगे, कब तक आंसू ढालोगे, कब तक लोगों से कहोगे कि ऐसा है वैसा है, बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, नातेदार ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं। निवेदन है, ना किसी गुरुजी से जाकर कहना, ना किसी रिश्तेदार से जाकर कहना कि तुम्हारी बहू बेकार कि सास बेकार, ये तुम्हारे कर्म से मिली है। इसलिए अब की बार ऐसा कर्म करके जाना कि अगली बार ये जगदम्बा नहीं मिले। कर्म अच्छा कर कर जाओ, कुछ अच्छा कर कर चलो। शंकर का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए। लोग पूछते हैं मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से क्या मिलता है? ये सावित्री बाई अच्युत बाबा की धर्म पत्नी ने लगाया और उसको जो मिला वो ये वर्णन है। स्वयं राम जी के परम उपासक जामवंत तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। कहा, सावित्री बाई ने कहा वो तो रीछ था, वो तो भालू था, उसके जैसा पुत्र होगा तो लोग हंसेंगे नहीं। शंकर भगवान कहते हैं वो उस जन्म की बात थी। आज के समय में तो तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा ना वो साधारण नहीं होगा, साधारण नहीं है वो जो पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, तुम्हारे भजन की भी तो सुंदरता उसमें मिलेगी, भजन की सुंदरता भी तो उसमें मिलेगी। भजन की सुंदरता कहां जाएगी? जो तुमने दान दिया, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा, जो तुमने अच्छा कर्म करा, उसकी सुंदरता कहां जाएगी? वो भी तो प्राप्त होगी, वो भी तो मिलेगी तुमको। बेटे ने जन्म लिया, श्रावण के महीने में नवमी तिथि के दिन बेटे का जन्म हुआ। जब बेटे का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद बड़ी प्रसन्नता रही। कुछ दिन निकले, मल्लिकार्जुन भगवान का जय घोष किया, मन में विचार करा बेटे का नाम रखना है, बेटे का नाम रखना। अब जब बेटे का नाम रखने की बारी आ गई, बेटे का नाम क्या रखा जाए? वहीं से महाराष्ट्र के परम प्रिय संत आज अच्युत बाबा के बेटे का नामकरण संस्कार है। बाबा को मालूम पड़ा कि श्री चांगदेव जी महाराज आए हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव मेरे बेटे का नामकरण संस्कार है, आप कुछ नाम रख दीजिए। चांगदेव जी ने चंद्रभागा नदी का स्नान करा, मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर के प्रांगण में बैठे। कहाँ है बेटा? बेटे को लेकर आओ। सावित्री बाई बेटे को लेकर आई, चांगदेव जी की गोदी में दिया। संत श्री चांगदेव जी ने जो बेटे को देखा, चांगदेव की आंख में से आंसू की धार लगातार निकलने लगी कि वारे सीताराम सरकार, आज अपने जामवंत को यहाँ भेज दिया, बड़ी गजब की कृपा करी आपने, आज अपने जामवंत को इनके घर में भेज दिया, गजब कृपा करी। देखिए चांगदेव जी ने कह दिया ये तुम्हारी गोदी में जो बेटा है ना, ये साधारण नहीं है, स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर में आ गया है, स्वयं ऐसा भक्त तुम्हारे घर में आ गया जिसने राम की खूब सेवा की। आपके नेत्र पर खैया नहीं हो सकते, पर सदगुरु श्री चांगदेव जी महाराज के नेत्र पर खैया थे, तो उन्होंने परख कर कर कह दिया कि ये बेटा संत बनेगा, ये साधु बनेगा, ये तपस्वी बनेगा, ये साधक बनेगा। आज के जमाने में हम परख कर पाए, बड़ी बड़ी कठिन बात है। साधारणता में भी लोग नहीं समझ पाते। एक माता जी, एक घर की बहू किराने की दुकान पे गई और किराने वाले से कहा, सेठ जी लाल मिर्ची दे दो आधा किलो। सेठ जी ने आवाज लगाया, हरी मिर्च ला आधा किलो। अब बहू ने फिर कहा, हमको आधा किलो लाल मिर्ची ला दो। हरी आधा किलो मिर्ची ला। बहू ने फिर कहा, सेठ जी तुम्हारे को अक्ल है थोड़ी बहुत? हम तुमसे कह रहे हैं कि हमको आधा किलो लाल मिर्ची चाहिए और तुम कह रहे हो हरी मिर्ची ला, हरी मिर्ची ला, हरी मिर्ची ला कर रहे हो। सेठ जी बोले, बेन तेरे हाथ जोड़ूं तू चुप हो जा, हमारे यहाँ जो काम करता है उसका नाम हरी है, हमारे यहाँ जो काम करता है उसका नाम हरी है, हम उससे कह रहे हरी आधी किलो मिर्ची ला।
अब तुम्हें कहने की तो जो नहीं समझे उसके लिए नहीं समझ, परंतु जो समझे उसको समझे, वो जानता है। अब श्री चांगदेव जी महाराज ने देख लिया कि ये जो अच्युत बाबा हैं ये शिव के परम उपासक हैं, शंकर के परम भगत हैं। शिव की भक्ति के बिना एक मिनट नहीं रहते। भोजन की थाली में भोजन लगता था अच्युत बाबा के यहाँ, और वो भोजन लेकर शिव जी के पास पहुंचते थे। शंकर जी को दिखाया, भोग लगाया, लाए, पाया। यहां तक उस स्वर्णकार बाबा की बात याद रखना कि यहां तक उनके नियम थे कि पानी भी पीते थे तो पहले मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का स्मरण करते थे, शिव को दिखाते थे, शंकर के लिए कह के फिर जल का भाग ग्रहण करते थे। हमको तो लगता है मीराबाई ने भी इन्हीं से कुछ भाव ले लिया होगा कि मीरा अगर जहर का कटोरा भी आया था ना मीरा के पास में, तो पहले कन्हैया जी के सामने रख दिया था। भगवान कृष्ण के सामने। और जब जब मीराबाई पुकारती थी भगवान को, भाव से पुकारती थी, जब जब पुकारती, जब पुकार